काम होने की गुंजाइश नहीं है। हमारे कहने का मतलब एकदम एक यही है, युवाओं का कोई भी बेरोजगार बहुत पड़े हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ अपनी सरकार की बात सब लोग करते हैं और कोई काम नहीं करते। एक गड्ढा भरवाते हैं, एक सड़क बनती है, दूसरी उखड़ जाती है, उस पर ध्यान कोई नहीं देता है। कोई किसी की सरकार हो, हमें सरकार के ऊपर किसी को नहीं दबाव डालना चाहिए ये सरकार अच्छी है, वो सरकार खराब है। हाँ, सीधा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। राष्ट्रपति शासन लगने से क्या होगा? उससे क्या होगा? कानून व्यवस्था कम से कम सही होगा, सड़क तो अपना बनता रहेगा, जिसकी शासन रहेगी सड़क वगैरह सबके शासन में बनता रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने से कानून व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। तो जी यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है, हमने आपको दिखाया। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर और थोड़ा जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार आएगी। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? देखो किसकी आनी है। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया काम कौन सी सरकार ने किया है? सब कर रहे हैं अच्छे। फिर भी कौन सी सरकार ने सबसे बढ़िया काम किया है? अखिलेश जी किए हैं या योगी जी? नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो अखिलेश यादव की आनी चाहिए। ये भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार सिर्फ जानवरों के लिए है। जानवरों को गौशाला बनवा दे और किसानों की हत्या करवा रहे हैं, कांटे रुनवा रहे हैं कि मतलब तार भी ना रुन सको कांटेदार, जानवरों घायल ना हो पाए। टोटल जानवरों के लिए ये काम कर रहे हैं, इंसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत बढ़िया काम किया। योगी जी स्मार्ट इंडिया बना दिया है इसको। स्मार्ट यही तो है, देख लीजिए स्मार्ट इंडिया। ये हाईवे रोड है, आनंद नगर है, आपके निगाह में है। कितने स्मार्ट लोग हैं हम लोग, कितने स्मार्ट हो गए हैं। बहुत तगड़े स्मार्ट इंडिया का योजना है इनका। और ज़मीन पर इनकी कोई हकीकत कोई काम नहीं है, तो स्मार्ट इंडिया का बहाना लेकर सिर्फ जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। हाँ। और माननीय अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन योजना, लोहिया आवास, तमाम योजनाएं चलाई थी और वही उत्तर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं की ही सरकार आनी चाहिए। यानी कि उन्हीं का फीता काट रहे हैं। जी जी जी। और मायावती जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। नमस्कार अंकल। नमस्कार भैया। किसकी सरकार आनी चाहिए? 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार आएगी। जी, अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। जी। क्यों? 2017 में जैसे 12 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो पूरा उत्तर प्रदेश कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रोशनी किरण न पहुंची हो। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्यादान हो, चाहे बहन बेटियाँ हमारी बेटियाँ, तमाम ऐसी योजनाएं थी। 102, 108 सारी योजनाएं थी। चाहे वो ओवरब्रिज का काम हो, चाहे फ्लाइट का काम हो, चाहे रोड का काम हो, विकास का काम हो, बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव जी ने बढ़िया काम किया। जी। तो 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें क्यों नहीं जीत पाए थे? उसमें कुछ ऐसी कमियां आ गई थी जो हो गया था, लेकिन जनता बाकाये में आ गई। भोली भाली जनता थी, बाकाने पे आ गई। 2022 में सरकार पुनः अखिलेश यादव की बनेगी और पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो गाय और साढ़ की समस्या है उसके बारे में? सबसे ज़्यादा अगर समस्या किसानों की है, भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी समस्या है किसानों की है। हाँ, वो साढ़ से परेशान है, गाय से परेशान है, जानवर से परेशान है, रोड पे चलना दूभर हो गया है, खेती धान चल रहे हैं, गन्ना चल रहे हैं, सारी समस्याएं हैं। कांट लगाए अगर खेत की किसान अपना किसी तरीके से बाड़ा लगाता है तो कटीले तार पर रोक लगा दिया है। किसान तो इस समय परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी का है इस प्रदेश में तो किसानों का ही शोषण हो रहा है। 4.5 साल में गन्ने का रेट भी 1 पैसा नहीं बढ़ा। भाजपा ही सरकार में जब भाजपा विपक्ष में थी तो कहती थी जब मेरी सरकार बनेगी गन्ने का मूल्य 450 रुपया हो जाएगा। आज भी गन्ने का रेट 4.5 साल में जब से भाजपा की सरकार बनी 5 रुपये गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व यानी माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है कि अम्बेडकर नगर जिले में कटेहरी विधानसभा में गन्ने की चीनी मिल लग गई जिससे किसानों का शोषण दब गया। आज 2 पैसा अगर किसी के पास है, 10 रुपये का अगर किसी के पास है अम्बेडकर नगर में, खासकर कटेहरी विधानसभा में अगर किसी ने विकास की गंगा बहाया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी जो यहाँ गन्ना की चीनी मिल ला कर दिए।
गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। ये तो इनकी सरकार है, ये कहते कुछ है कि इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनका सारा काम पेपर में अभी होता है। योगी जी का हाल ही में एक बयान आया था, उसमें योगी जी बता रहे थे कि एक करोड़ जो है 45 लाख गन्ना का भुगतान कर दिया। ये तो जिन किसानों का आता है ये भुगतान सिर्फ अडानी और अंबानी करते हैं, बाकी किसानों को नहीं करती हैं। हम भी किसान हैं, हम गन्ना बेचे, हमारा अभी भुगतान नहीं हुआ। अभी तमाम ऐसे किसान हैं। जी जी, थोड़ा इधर साइड में आ जाइए। और मायावती जी के बारे में क्या? मायावती जी के बारे में तो क्या कहना है, मायावती जी की कहानी समय खत्म हो गई है। कहानी खत्म? हाँ, कहानी खत्म हो गई। मायावती को पुनः सरकार नहीं बनाएगी। अगर सरकार बनाएगी तो इस समय 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। पूरी प्रदेश की जनता की निगाह इस समय जो है नौजवानों की, बेरोजगारों की, अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, महिलाओं की, सामान्य की, सबकी निगाह जो टिकी है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर टिकी है। और भी लोगों से बात करें। नमस्कार। 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 किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की आनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो अरे है किसी कोई कह रहे हैं, किसी का हवा बनाना अलग चीज़ है ना। हाँ, तो अखिलेश जी के आएंगे। अखिलेश सिंह नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अखिलेश जी नहीं आएंगे, क्यों? ऐसा क्यों? क्या है उनके पास, क्या 5 साल करके गए हैं, जो कुछ किए हैं, और कोई मुद्दे नहीं, विदाउट मुद्दे के हैं। क्या मुद्दा है उनके पास, आप बताओ? कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, खाली महंगाई ये सब वो यही कहना है उनके लिए, बाकी कोई नहीं। यानी कि महंगाई जो है, जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो किसके लिए बढ़ रही है? हमारे आपके लिए ही बढ़ रही है और घट रही है। हमारे ही बेटे नौकरी कर रहे हैं, हमारे बेटे ही खेती कर रहे हैं, तो नौकर को चाहिए पैसा ज़्यादा। डीजल पेट्रोल को चाहिए, डीजल पेट्रोल जो ये भी तो सबके ऊपर ही बढ़ रहा है सब। हाँ, डीजल पेट्रोल भी और इंटरनेशनल वो है, ये प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। पेट्रोल डीजल इनके हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में। ये तो केंद्र के हाथों में है ना। ये तो केंद्र के हाथ में, केंद्र जो है तो मोदी जी तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए ही हैं। किसका दिन खराब हो गया है? किसका दिन खराब हो गया? आप बताओ किसका दिन खराब हो गया? चल, तो चाचा का बयान था। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार नहीं चाहिए जी? क्यों अखिलेश यादव की सरकार? देखिए, इस सरकार में हम ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मण पूजनीय है जी, हमारे ब्राह्मण पूजनीय हैं। इस सरकार में करीब 600 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। 600 ब्राह्मण की हत्या करीबन लगभग। तो इससे अच्छी जो है युवाओं प्रेरणा जो है समाजवादी पार्टी सरकार की, अखिलेश सरकार आनी चाहिए बस। जी जी। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वही अपना सरकार चला रहे हैं, जैसे चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं। अच्छी सरकार नहीं है बस। अच्छी सरकार नहीं है। योगी जी तो कहते हैं हमारे शासन में जो है उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनवा दिए हैं। भाई कहाँ दिखा दिए हैं? अभी देख रहे हैं बाईपास ये वाला जो है 6 लाइन अपने यहाँ से निकला है, प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी का था। जी। लेकिन अभी भी उसमें दरारें पड़ गई, काला कानून यहीं से दिखाई दे रहा है। जी जी, हम तो चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो योगी जी तो कहते हैं एक्सप्रेस पर गाड़ियाँ जो है फराटेदार उड़ रही हैं। फराटेदार उड़ रही हैं, तो लखनऊ आगरा वाले एक्सप्रेस पे उड़ रही हैं, इस पे थोड़ी उड़ रही हैं। इस पर फीता ही नहीं कटा अभी तक, वैसे दरारें आ गई हैं। क्या काम हुआ है? अच्छा काम ही नहीं हुआ है। जी, मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं भैया, अम्बेडकर नगर के लिए वो अच्छा काम करके गई हैं, उनका अच्छी बात। क्यों अखिलेश जी की आनी चाहिए? भाई हम अखिलेश यादव का ज़रूरतमंद फ़ायदा लिए थे 5 साल पहले, और फिर युवा प्रेरणा, वो अच्छे व्यक्ति हैं युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, तो उनको मैं अच्छा समझ रहा हूँ बस। जी जी। प्रदेश के युवाओं को जी, रोजगार चाहिए। जी, रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है। योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत सारा रोजगार दे दिया। रोजगार केवल सड़क पे दिखाई देता है, बाकी कहीं रोजगार। हाँ, एक रोजगार योगी जी ने जरूर दिया है कि यानी किसानों को सांड हाँकने की नौकरी घर घर पे दी है। यही रोजगार मिला है। यही नौकरी मिली। हाँ, नौकरी मिला है बस। तो और अभी रोजगार नहीं मिला है। अभी नहीं रोजगार मिला है। सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, जो जिसके लड़के पढ़ रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हो या राजस्थान हो, कोटा हो, बहराइच हो, लखनऊ हो, जितने पढ़ रहे हैं। अभी कल पेपर जो हुआ था भर्ती रविवार को, यानी अम्बेडकर नगर के छात्रों को आगरा जाना पड़ा, और अम्बेडकर नगर के ही छात्र को वहाँ क्या नाम है यानी जौनपुर जाना पड़ा। ये कोई रूल थोड़ी है कि अम्बेडकर एक बच्चे को समझ लीजिए तो 300-400 किलोमीटर पेपर देने के लिए पड़े हैं, और वहाँ मेरठ जाना पड़ता है, और वहाँ बैग रखने के लिए 20 रुपये 50 रुपये मनमानी यानी विद्यालय प्रबंधक ले रहा है। कोई शासन थोड़ी है, इसको शासन नहीं कहते हैं। यहाँ
पर कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार भैया। घर में ही सेंटर कर दो, किसकी सरकार आनी चाहिए? नकल करने के लिए कर दो सब कुछ। मेरे को पता नहीं इसका। राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है। नहीं ये सबको घर में लाके सेंटर कर दें पढ़ाई का, और सबके बच्चे नकल करके पास हो जाएं, सबको डिग्री मिल जाए, वही सबसे। वैसे मुलायम ने किया था, जैसे मुलायम किया वैसे अखिलेश की भी किया। नकल विहीन परीक्षा हो रही है। नकल विहीन परीक्षा हो रही है। हाँ, नकल में ही परीक्षा सब हो रही है। नमस्कार। ये कहा था योगी कहता खूब गाछ छोड़ा दिए सरकार, जनता हाँके मस्त रहा है। साठ से परेशान है। शहर से बहुत परेशान है। ये गल्ले हुए तो कब खा जाए थे, उन कितना गल्ला देंगे। योगी जी तो कह रहे हैं गौशाला गांव-गांव में बनवा दिया हूँ। गौशाला नानीपुर बने हैं, कहाँ बनवाए हैं बतावा। तो योगी जी तो कहते हैं कहाँ बनवाए हैं, देखा कहूँ कहाँ बनवाए हैं गौशाला। हम तो ना देखा था कहूँ बनवाए हैं, कहाँ बनवाए हैं बतावा। किसकी सरकार आनी चाहिए? जेकर सरकार बढ़िया बनत हुए वो आवे का जोगी आमल। आपके हिसाब से कौन सी सरकार ने बढ़िया काम किया था? बढ़िया काम सब करत रहा, लेकिन योगी जोगी ना की है। ये जोगी कौन सा? अरे वो जौन है ये सब बढ़िया काम, ये सब बढ़िया काम ना करते हैं भैया। जे बढ़िया रहा वही वही आवे। कौन सा बढ़िया था? कौन सरकार बढ़िया रहे, लेकिन ये ना बढ़िया है। सभी सरकार बढ़िया ना हो देंगे तो पंचायत सरकार खाए का, हमें बताओ सरकार का खाए, जनता का खाए। और क्या कहना चाहिए? आप कहब जिये ना देते हैं, ये जीने नहीं दे रहे हैं। नहीं जिये क्यों? ना। राशन तो दे रहे हैं। राशन 2 किलो दे रही है, 10 परिवार है का। 2 केजी राशन। गैस जौन भरा दिए हैं 1000 रुपया, वो गैस के लाए, कितना पैसा जोगी देगी है। कैसे 1000 रुपया? हाँ 1000। किस पर खाना बनाती है? चूल्हे पर खाना बनाती है? गैस पर? लकड़ी पाती बाहर के। लकड़ी पाती बाहर पे। हाँ गैस सिलेंडर का क्या हुआ? क्या हुआ, भूसा दे उठा, भूसा पे था। भूसा दे उठा। अच्छा पैसा ना कहाँ भराई, पैसा ना लड़कन के कमाई न हो पर रोज लॉकडाउन लगाए रहा था, खाप का वो तो कोरोना बीमारी बढ़ रहा था। कोरोना हम कहूँ ना देखा था। क्या कर रहे हैं? मीटिंग करने के लिए कोरोना की बीमारी नहीं थी भाजपा वालों को, जब रैलियां हो रही थी। हाँ जब रैलियां हो रही थी। नोटबंदी पे जब नहीं कोरोना था। और ये मोदी जी तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। हाँ, इसके पहले आप बताइए, जब ये इनका घोषणा पत्र जो था 15-15 लाख रुपए देने के लिए हर रोज जो है सबको जनधन योजना में किसी को दिया गया, गड्ढा मोदी जी मुक्त तो कह करने रहे के थे लिए। कि अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छे दिन आए हैं, गड्ढा मुक्त हो गया पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त। सड़क आप दिखा दीजिए पूरा यही। नौजवानों को कहीं रोजगार दे देंगे। एक नौजवान बताइए ये रोजगार दे दिए हूँ उत्तर प्रदेश में, सब बेरोजगार हो गए हैं। सिर्फ कहने के हवाई है, और हर चीज प्राइवेट को बेच रहे हैं। अडानी अंबानी की सरकार दे रहे हैं। सरकार तो कह रही है बहुत सारा रोजगार दे दिए हैं युवाओं को। नहीं, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। युवाओं के साथ जो है छल कर रही थी, छल कर रहे हैं बस। यहाँ पर कुछ युवा हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार देखिए जो काम करेगा उसकी सरकार आनी चाहिए। कौन सी सरकार काम करेगी तो आनी चाहिए? देखिए ये थोड़ी हम कह सकते हैं ये सरकार आएगी, काम करेगी सरकार, वही सरकार को हम लोग लाएंगे। कौन सी सरकार बढ़िया काम करेगी? सरकार अभी तो अखिलेश सरकार अच्छी काम की है। अखिलेश सरकार अच्छी काम की। जी, योगी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। कोई काम नहीं किया। हम लोग बेरोजगार अभी टहल रहे हैं। जी, बेरोजगार टहल। जी जी, योगी जी तो कहते हैं बहुत सारा रोजगार दे दिया। कोई नहीं है। देखिए हम लोग बेरोजगार हैं। जी जी, हाँ बेरोजगार हैं अभी। दादाजी बात करें। नमस्कार जी। अखिलेश सरकार हमको चाहिए। अखिलेश सरकार आनी चाहिए। हाँ। क्यों अखिलेश सरकार आनी चाहिए? अरे उसमें अच्छाई है और क्या। क्या अच्छाई है? अरे क्या आपसे बताएं, हर काम तो उसका अच्छा था। कौन जैसे काम बताइए, 2-3 काम बताइए। अरे यार तमाम अस्पताल में 112 चलवाया, तमाम चीज उतने सुविधा दिया, क्या मिला है? तो जानवर छोड़कर परेशान कर रहे हैं। तो अखिलेश सरकार आनी चाहिए। हाँ, मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे? कोई ख्याल नहीं मायावती नाम न ले हमसे। अच्छा, मायावती जी का नाम। नमस्कार। नमस्कार। किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार आनी चाहिए। हाँ। क्यों अखिलेश सरकार आनी अरे अखिलेश सरकार अच्छा काम किया, 100 नंबर रहा का 112 योगी कही दे हैं। चाहिए? कुल नामत बदले हैं, आज तक का के हैं कुल बेच ले।
नाम बदलने का काम किए। हाँ बस और कुछ ना कहें, ठीक। और योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत सारा काम कुछ किया। ना कहें, कुछ ना कहें। जे बाहरे जात बा नौकरी ना पाओत बा, चलावत बा लौट घरे नेबुआ नून बेचत बा। हाँ रोजगार के लिए युवा जहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी रही 8 हज़ार 5 हज़ार ना पाओ थे, भाग जाओ थे घरे साढ़ खा लेते हैं कुल खेत खनियान। सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? जो साढ़ सरकार का ये करे चाहिए जे जाए कम से कम जो कंपनी कुल बंद नहीं, कोरोना के हैं भाग जाओ थे घरे, और घरे जे आवत बा उहो ना कुछ कह पावत बा, साढ़ जौन बा खेत खनियान खा लेते हैं कुल धान गेहूँ का हो पाई। योगी मोदी का करे चाहिए, ओके देखभाल करे चाहिए कि ना? क्या प्रबंध करना चाहिए सरकार को? क्या करना अरे एक ना लाली दे हैं कटवा देना चाहिए। हाँ कुल कटवा देते, कटवा देना, कुल जीएसटी लगवा दे हैं का करे मने कुल सामान महंग ना होए, जीएसटी खत्म करें का। नहीं गाय कटवाने से कोई फायदा थोड़ी होगा। गाय कटवाने से फायदा नहीं, उसका रोकथाम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ये गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। महंगाई सुरसा की तरफ डाइन बन के एकदम मुँह खोल के ही आज समझ लिए गैस का दाम जो है 1000 रुपया है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का बढ़ गया है, और ये समझ लीजिए डीजल का बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है। आज सबसे ज़्यादा समस्या अगर पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में, तो नौजवानों का है, किसानों का है। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है किसानों का हो रहा है। आज धनिये का रेट जो है मान लीजिए योगी जी ने 1800 कुछ रुपया किया है। धान बेचने के लिए जो भी कृषक क्रय केंद्र पर लेकर जाता है, 1 हफ्ता 10 दिन उसकी टाली वहाँ खड़ी रहती, 1000 रुपये पर दिन उसको किराया देना पड़ता है। नंबर उसका 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आता है। मंडी समिति को ये इसका रेशियो एक चालू करना चाहिए कि 15 रुपया हो या 18 रुपया हो 20 रुपया हो, किसानों का धान आसानी से मिल जाए। किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है। इसमें 2-3 समस्याएँ सबसे ज़्यादा है, जैसे गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, धान का मूल्य नहीं मिलता है, औने पौने दाम पर किसान अपना धान बेच देते हैं, वो परेशान है। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके बारे में हम उसके लिए समर्थन है हमारा, जो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ हम उसके समर्थन में हैं। किसानों सबसे बड़ी समस्या अगर किसी के ऊपर है तो किसानों के ही ऊपर है। किसान अगर कमाता है, आदमी कहते हैं कि खेत का किसान और सीमा का जवान। सीमा के जवान से हमारे देश के 1 अरब 20 जो भी हैं, 1 अरब 10 जनसंख्या है, सारे लोग सोते हैं, और हिंदुस्तान के ही किसानों से सारे हिंदुस्तान की जीविका चलती है। लेकिन आज इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर शोषण किसी किया जा रहा है तो किसानों का ही किया जा रहा है। ये आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहते हैं? महिला सुरक्षा के बारे में क्या है, सरेआम महिला चल रही है। अभी देखिए, आप देख लीजिए, उसमें एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झूठा नारा है। दूसरों की महिलाओं को सुरक्षित करते हैं, अपनी महिला को खुद नहीं ध्यान दिए हैं। और ये कहावत कहा है कि जिसके गोड़े में ना फाट बेवाई ऊ का जाने पीठ पर आई। लोग का अलग अलग विचार है, अलग अलग जो है लोग बात करें। नमस्कार भैया। नमस्कार। किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। क्यों बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा सब काम अच्छा कर रहा है। सब काम अच्छा कर रहा है। अखिलेश जी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी सही नहीं है। अखिलेश जी सही नहीं है। और मायावती? वो भी नहीं सही है। वो भी नहीं सही है। क्यों? सही नहीं और क्यों? जी, तो यहाँ पर अभी चाचा कह रहे हैं कि जो है सही नहीं है। क्या नाम है आपका? अनुराग यादव नाम है। अनुराग यादव जी बताइए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? हाँ सपा सरकार पूरा फुल समर्थन। जी जी। क्योंकि हम युवाओं की वही समझती है। बीजेपी सरकार तो केवल नाम की है, पेट का पेपर करा दी है, उसका रिजल्ट है कोई और नहीं है। आगे चल के जो है 4 साल हो गए लगभग तैयारी करते करते, लगभग छोटे लेवल में कोई वैकेंसी नहीं आई है। योगी जी तो कह रहे हैं बहुत सारी वैकेंसियाँ। योगी नरेगा में पढ़ लिख के नरेगा में जाएं, 3.5 करोड़ रोजगार नरेगा में दिए हैं। बताइए, पढ़ लिख के 4 साल से पढ़ाई की नरेगा में जाएं, बताइए। समोसा भगे कि यहाँ दुकान खोल के जो है पकौड़ा तलें, आप भी बता दीजिए क्या करें। घर वाले किसान से खेती से इतना पैसा नहीं हो पा रहा है, कमरे का किराया दिया जाए। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर 3-3 साल लड़का बाहर रह रहा है तो कैसे एडजस्ट करेगा होगा?
बताइए। लेकिन योगी जी तो कहते हैं बहुत सारा रोजगार दे दिए हैं। कहाँ दिए, दिखाइए तो, दिखा देना। योगी जी से बोलिए ना कि हाँ तो हम मांगते हैं, हम सारे युवा मिलकर उनके मांगते हैं कि आप दिखा दीजिए, एक भी दिखा दे बस। केवल बताइए, संविदा पे जॉब करा रहे हैं, 5 साल में पहले संविदा पे जॉब करिए, इतना उसके बाद फिर परमानेंट करेंगे। सब बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, क्या बचा है जो है बताइए, कुछ आप ही बताइए कोई। कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, केवल झूठा नारा है योगी का। झूठा नारा? हाँ, झूठा नारा है। चाहे बेटी बचाओ, चाहे बेटी पढ़ाओ पर हो, चाहे महंगाई पर हो, चाहे बेरोजगारी पर हो, चाहे शिक्षा पर हो। लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। अरे अब योगी जी, लैपटॉप टैबलेट हम खुद ही खरीद लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आप हमको रोजगार दीजिए, हम लैपटॉप टैबलेट खुद खरीद लेंगे। हम अगर आप रोजगार दे देंगे मेरे पास पैसा आ जाएगा, और पैसे जो है हम अपना टैबलेट लैपटॉप ले लेंगे। आप कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, आप जो है हमें रोजगार दीजिए बस, हम बेरोजगार हैं। इस समय ऐसी स्थिति आ गई भैया, ना इतनी एज हो गई है, अब बताइए ना घर से पैसा मांग सकते हैं। अब बताइए बूढ़े माँ बाप से पैसा लें कि उनको पैसा हम कमा के दें। अब बताइए, ऐसी डिग्री, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं इस समय। किस चीज़ का? वनडे एग्जाम कोई भी हो, कोई इनके सरकार में तो टारगेट कोई चीज़ें नहीं, कोई भी हो वनडे एग्जाम निकल जाए बस, इतने में कोशिश है। ऐसी 2018 में ग्रुप डी वैकेंसी आई थी, आज तक कोई उसका पेपर का कोई नाम निशान नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए, उसका सिलेबस पता नहीं कहाँ से हम फॉर्म डाले थे, भूल गए हैं कहाँ से मेरा फॉर्म पड़ा, ऐसी कंडीशन आ गई है। बताइए क्या किया जाएगा इनका। थोड़ा रोड और बाकी रही बात, और देखिए अब लैपटॉप है, लैपटॉप से जो है देखिए, लैपटॉप से ही हम लोग अखिलेश जी लैपटॉप दिए थे, उनके लैपटॉप से आज हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बढ़िया ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मायावती जी के बारे में क्या? मायावती जी भी अच्छी, हमारे अम्बेडकर नगर के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जो है अपना अगर आज दिन मायावती जी होती तो हम जो लखनऊ जा रहे हैं, हमें लखनऊ नहीं जाना पड़ता, हमें सारी सुविधा यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज वगैरह यहाँ पे उपलब्ध हो जाती अकबरपुर में। अरे अकबरपुर PGI बना, अस्पताल बना, न्यायालय बना, एकलव्य स्टेडियम बना, ओवर ब्रिज बना, पक्की सड़कें बनी, और बाबा जी क्या नहीं बना? बाबा जी साठ छोड़ा रहे हैं। वो तो केवल इलाहाबाद को प्रयागराज करते हैं, हर जिला बदलते हैं, हर स्टेशन बदलते हैं, महंगाई डीजल और पेट्रोल पे कोई लगामे नहीं है। क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, एक और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक और सीधे जो बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, क्या सुरक्षा है उनकी? बहुत सारी समस्याएं। यहाँ योगी सरकार का झूठा नारा है, 5 साल में जितना भी है केवल देश को बेचा है। क्या 5 किलो 2 किलो में राशन हमारा जीवन नहीं चल जाएगा? 500 रुपए देने से हमारा महीने का खर्चा नहीं चल जाएगा। जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद। कांग्रेस में जो किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई हम तो भाजपा सरकार चाहते हैं। भाजपा सरकार? हाँ, हम भाजपा के बहुत पक्ष हैं, भाजपा सरकार चाहते हैं, क्योंकि भाजपा जो है किसी जात विशेष के लिए काम नहीं करती है, राष्ट्रवाद की पार्टी है और सबको जो है फ्री में अनाज दे रही है, गैस कनेक्शन दिया है, गांव-गांव में हर आदमी को जो है उसने मकान दिया है, शौचालय दिया है, सारी सुविधाएं किया है, और राष्ट्रवाद पर चीन से लेकर पाकिस्तान तक पूरा राष्ट्रवाद पर काम करती है। इसलिए मैं भाजपा के बहुत पक्ष में, और जो लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत है। कौन सा रोजगार है? रोजगार मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ, वहाँ पर सारे लड़के जो है अपना मेडिकल फिटनेस बनाने के लिए आते हैं। लोग बात कहते हैं नहीं, अभी जो है 67,000 जो है टीचरों की भर्ती हुई, अभी जो है जिला कारागार में पूरे यूपी में भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई है, हर जगह भर्ती हुई है। जो कोई बोलता है रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत मिला है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो रोजगार कोई सरकार कभी नहीं दी है, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। और रही बात करप्शन लेस सरकार है, इसमें बिल्कुल करप्शन बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर चल रहा है, और कोई कहता है तो इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं? बीजेपी से अच्छी मैंने सरकार आज तक अपने जीवन में किसी को नहीं देखा है, किसी को नहीं, कभी नहीं देखा। झूठी है, ये झूठी है, बर्बाद कर रही है देश को, जनता को गुमराह करके। अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा योगी सरकार फीता काट रही है। अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कार्यों का दोबारा बीजेपी फीता काट रही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो घोटाला हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अखिलेश सरकार में जो आगरा एक्सप्रेस बना था वो गुणवत्तायुक्त बना था, और आज योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम पे
ब्यौरा और विज्ञापन के नाम पे प्रदेश का करोड़ों रुपया गर्द किया है, लेकिन आगरा एक्सप्रेस के तर्ज पे पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं बन पाया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। क्यों अखिलेश यादव की सरकार? अरे वो भाई देखिए, लैपटॉप बांटे थे, रोजाई भत्ता बांटे थे, और जितना लखनऊ बना मेट्रो है, आगरा 6 लेन है, क्या वो क्या किए हैं बताएं कोई चीज? मतलब ये सरकार कोई चीज बताओ कि हमने क्या नया चीज किया हो। योगी जी तो कहते हैं हमने जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया हूँ। वो उनकी देन है कि अखिलेश यादव की देन है? योगी जी तो कहते वो नया कहीं बनवा के दिखावे, वो तो उन्हीं की देन है। नया बनवाए, नया कहीं बनवा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और क्या कहना चाहिए? जो सकलन माजी ने ये बताया शंकर पाड़े देखा चाहिए माजी ने नहीं, वो तो क्लियर बा। अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। मनु चाचा हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा? देखिए, इस समय प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के ऊपर टिकी है और अखिलेश यादव को ही देखना चाहती है। 2022 में हम 403 सीट पर जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम 400 प्लस में रहेंगे, समझ लीजिए। और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के लोग उनके ऊपर टिके हैं। इसलिए अखिलेश यादव के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने 2012 से 17 के चुनाव में प्रदेश का कोई ऐसा कास्ट नहीं था जिसके ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रोशनी का किरण न पहुंची हो। तमाम ऐसी योजनाएं थीं, चाहे वो 108 हो, चाहे वो 102 हो, चाहे वो पढ़े बेटी हमारी बेटियां, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता। आज सारे नौजवान, सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, जिसके बच्चे इलाहाबाद या कोटा में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट भाड़ा देने के लिए परेशान है। किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण अगर किया जा रहा है तो इस सरकार में किया जा रहा है। कटेरी विधानसभा में केवल जयशंकर पाड़े, शंखलाल मांझी। आपका क्या नाम है? चंद्रिका मिश्रा। किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की सरकार आनी चाहिए। कटेरी विधानसभा में केवल जयशंकर पाड़े आना चाहिए, अनदर कोई नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? मैं सपा सरकार से संतुष्ट हूँ। सपा सरकार से संतुष्ट है? जी। योगी जी से क्यों नहीं संतुष्ट? मैं योगी जी से संतुष्ट नहीं हूँ। हमारा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? बहुत सारी प्रॉब्लम है, गाय बछड़ा से लेकर अदर व्यवस्था। उनके बस के नहीं, कुर्सी हमारे को जाए मर्द हमारे। केवल आज किसानों की जो दुर्दशा है, यहाँ जो किसानों की दुर्दशा है, सब बाबा जी की देन है। ये हमारे विधानसभा भैया जी। रोजगार के बारे में क्या? रोजगार कहाँ मिल रहा है? योगी जी तो बोलते हैं बहुत सारा रोजगार। कहाँ मिला भैया? कहाँ रोजगार मिला ना है ना? नरेगा में कहाँ हम लोग ये रोजगार करेंगे? कहाँ नरेगा में? नरेगा जो था, हम कांग्रेस से बोल रहे हैं, आसाराम यादव। कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस। किसी सरकार आनी? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस ने जो 70 सालों में दिया उसको मोदी भाजपा सरकार ने बेच दिया है, ये जानिए। 70 सालों में जो विकास हुआ है, इन्होंने सब कांग्रेस की देन थे जो आज के बेच रहे हैं। किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। हाँ, सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार। देखिए, ऐसा है, सरकार बनेगी तो समाजवादी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बीजेपी ना आए चाहे जो आ जाए, बीजेपी ना आए और बीजेपी ना आए चाहे जो। बाबा से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, बाबा से हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है को जाके अपना मत तुम्हारे कहीं पे उनके बस के नहीं गद्दी पे खड़ा। सबसे बड़ी बात ये है, कहीं भैया कह रहे 15 लाख रुपया दे, कहे 15 लाख खाता में आए, रह गए बचन छूटा। एक पैसा अगर खाता में आया हो तो हम बताइए, हम गुलामी करेंगे। एक पैसा भी खाता में आया हो बताइए। अब क्या है, इधर जो है चुनाव आ रहे हैं तो अपना लालच दे रहे हैं, बताइए।
चुनाव आए अब इधर खाता खुलवा रहे हैं, बताइए नया नया खाता खुलवा रहे हैं। 300 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? आप रोजगार दीजिए, हम अपना 300 रुपये जो है अपना कर लेंगे। रोजगार दीजिए बस। अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है बस क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी अखिलेश यादव सबसे बढ़िया सरकार, सबसे बढ़िया सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार। हम बोल रहे हैं हमारा नाम हरिचंद गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरिचंद गुप्ता। अखिलेश सरकार यादव की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की अखिलेश सरकार यादव जी की सरकार आनी चाहिए। चलिए बढ़िया है, बढ़िया। यहाँ पर अभी हम लोगों से बात किया और अंकल जी यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। देखते रहिएगा भारत एक्सप्रेस 28। आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।